हम ऐसी किताब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिस पर ख़ुद लोकल गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करती, यानी इसको नज़र आतिश कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं है। हालांकि कानून की किताब है जिसका हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन इसका कोई एहतराम नहीं करता और बल्दियाती इदारों की तबाही के ज़िम्मेदार लोकल फंड यानी कि ऑडिटर जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें डिप्टी कमिश्नरों का रोल भी नुमाया था। हम आपको आज वो कहानी सुनाते हैं, सुनिए। हमने आपको बताया था कि एक लेटर निकला है 4 जून 2024 को, जो कि एक टोपी ड्रामा था और ये निकाला था वहीद अहमद शेख, डायरेक्टर, ये हैं लोकल फंड के। जो उन्होंने एक लेटर जो हमने बताया था कि उन्होंने तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट सिंध को मुखातिब करते हुए कहा था कि साहब आप ऐसे एम्प्लॉइज़ जो एक कौंसल से दूसरी कौंसल में इधर उधर टहलते हुए आ रहे जा रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट हमें दें। लेकिन इन्होंने लतीफ़ा भी लिखा था इसके अंदर, वो भी हम सुनवाते हैं। यानी कि कानून, हम कह रहे हैं ना, कानून की किताब को काबिल ज़ब्ती समझते हैं, बल्कि नज़र आतिश कर दो, लेकिन हमारे मुंह में खाक, इसका हमें एहतराम करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की किताब है कानून की। इन्होंने कहा था कि 2018 31 मई यानी कि जो थी 2018 31 मई 2024 इसमें शामिल है, और SUG के इंक्लूडिंग सर्विस एम्प्लॉयज़ जो थे वो भी, कि इनकी पूरी डिटेल आप हमें फराहम करें। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि कौंसल के जो मुलाजमीन हैं वो अपनी उसमें नहीं जा सकते। तो 1 जुलाई 2018 से दोबारा बता देते हैं, 1 जुलाई 2018 से 31 मई 2024 तक, 18 और 24 इन सालों के दरमियान जो भी मुलाजमीन इधर उधर गया है वो अपनी रिपोर्ट हमें पेश करेगा। और इसके लिए उन्होंने अकाउंट ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ जो कौंसल के हैं उनको कहा है कि 7 जून 2024 पॉजिटिवली, इंग्लिश में कोई बात नहीं, ये लिख के तफसील मांगी थी। अब ये तफसील क्यों मांगी थी, ये टोपी ड्रामा क्या है, हम आपको याद दिलाते हैं। 30 जून 2024 को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़े तौर पर इंतहाई सख्ती से कहा था कि कौंसल का मुलाजिम दूसरी कौंसल में कैसे जा रहा है उसकी हमें रिपोर्ट आप दें, तफसीलात फराहम करें। बड़े गुस्से में, लेकिन ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 ये था कि दूसरा ये था कि तफसीलात दें, और दूसरा ये कौंसल का मुलाजिम कैसे जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया था, 11 जून को, 30 मई, चीज़ डेट याद रखिएगा, 30 मई 2024 को वज़ीर आला ने कहा, और 10 दिन बाद 11 जून को एक लेटर निकला था लोकल गवर्नमेंट से कि भाई कौंसल वालों पर पाबंदी लगा दी हमने। चलो भाई लगा दी, कोई बात नहीं, इसलिए SUG वाले तो इधर उधर जा सकते हैं, वो भी जो सेक्शन है 121 का 5 उसके तहत, लेकिन कौंसल वाले तो नहीं जा सकते ना। तो उसके लिए उन्होंने कौंसल पर पाबंदी लगा दी थी। फिर 1 महीना 5 दिन के बाद ये डायरेक्टर ऑडिटर जो है लोकल फंड ऑडिट के, ये आप सारे आल सिंध के इंटरनल ऑडिटर को कह रहे हैं कि आप हमें रिपोर्ट दे दें और 7 जून को तक रिपोर्ट जमा करा दें। तो भाई इसका क्या बना, इसका मकबरा भी नहीं बना। हमने कहा ना ये टोपी ड्रामा होता है। लेकिन हम आपको बता दें, हम कहते हैं ना कि किताब नज़र आतिश कर दो और ये कर दो वो कर दो, लेकिन एहतराम करो। उसकी वजह यह है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021, अब तो 2023 में भी अमेंडमेंट हो चुकी है, तो लिहाजा अमेंडमेंट 2023 कि अगर आप उठाएं 124 सेक्शन, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कौंसल की शेख मौजूद है 124। उसके अंदर बाकायदा लिखा है कौंसल का मुलाजिम अपनी कौंसल में पैदा होगा, यानी भर्ती होगा, वहीं प्रमोशन होगा, वहीं पर मरेगा, यानी कि रिटायर भी वहीं होगा। मरेगा इसलिए कह रहे हैं कि रिटायर होने के बाद उसकी ज़िंदगी लानत वाली हो जाती है, मरेगा, उसको ना पेंशन मिलेगी और ना ग्रेजुएटी ना फंड और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो 124 है ये इम्प्लीमेंट करता है। फिर हमने चूरन बेचा के डिप्टी कमिश्नर भी इसके वाज़े ज़िम्मेदार थे। हम आपको बता दें तबाही कहाँ से शुरू हुई। तबाही शुरू हुई 8 मार्च 2013 को, एक लेटर निकला है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, और इसका है अली अहमद लुन। ये थे अली अहमद लुन साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। इन्होंने लेटर निकाला था और इन्होंने तमाम, उस वक्त ज़माने में डिप्टी कमिश्नरों का तोती बोलता था। अच्छा ये वो हैं, खलाई मखलूक हैं ये भी किसी सवाल जवाब इनसे आप कर ही नहीं सकते ना। खलाई मखलूक करते कराते कुछ नहीं है, दूध की कीमतें बढ़ जाएँ, ठेले वाले से भत्ता ले लें और फिर ठेले दोबारा लग जाएँ,
अपने चाय बिस्किट और वो क्या होती है तावीज़ वो ले आए ताकि मेहमानों को पिलाने के लिए, और उसके साथ उसका पैसा पूरा हो जाए, उसके बाद खैर है। खैर इन डिप्टी कमिश्नरों को लिखा था जो ज़माने में हुकूमत कर रहे थे, सबको बड़ा शौक़ है डिप्टी कमिश्नरों को लोकल गवर्नमेंट में सवारी करने का, वो तो समझते हैं हाथी पे बैठ गए। तो उनके लिए लिखा था कि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग जो ऑफिसर और लोकल काउंसिल में आप कर रहे हो ना, ये गैर कानूनी है। और लुन साहब ने जो अली अहमद लुन सेक्रेटरी बल्दियात थे, उन्होंने अपने लेटर में लिखा था 8 मार्च 2013 को बाकायदा तौर पे कि ये आप गलत कर रहे हैं आप लोग। एक तो SUG वालों की और काउंसिल वालों के अफसरान को इधर उधर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। और SUG वालों को कहा था कि वो भाई अल्लाह के वास्ते कानून को जो नहीं मानते, ये तो डिप्टी कमिश्नर को छोड़ो, जो कानून कहता है वो करो, जो हायर अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट कहेगी आप उस पर अमल दरामद करोगे, डिप्टी कमिश्नरों को लिफ्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्होंने तकरीबन 6 शिक़े हैं, 6 पैराग्राफ हैं, जैसे नोटशीट पर होता है 6 है, वाज़े तौर पर लिख दिया है कि डिप्टी कमिश्नरों ने तबाही फैलाई थी। ये भी हमने सबूत आपको दिखा दिया। लेकिन बात यह है कि वज़ीर आला ने 30 मई 2024 को कहा था, 11 जून को एक लेटर टोपी ड्रामा लोकल गवर्नमेंट का, और उसके बाद जो ऑडिट का जो 4 जून का लेटर है टोपी ड्रामा। अब आप बताइए कि अगस्त आ रहा है, क्या कार्रवाई हुई? वज़ीर आला को रिपोर्ट दे दी? क्या 124 की शिक़ पर जो कानून है उसका एहतराम किया जा रहा है? क्या मुलाजमीन वापस आ गए? ये सवाल है। ये टोपी ड्रामा है। लोग आज़ादाना आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोगस 5 से 6 लाख में प्रमोशन हो रहे हैं, जाली लेटर इशू हो रहे हैं। अगर इंक्वायरी कर लो तो लोकल गवर्नमेंट वाले तो देने के बाद मुकर जाते हैं, वरना लांडी टाउन में एक 18 ग्रेड का और बाकी कहाँ 16 के 2 आए हैं, और एक 40-45 लाख दे के अलग आए हैं, वो भी हम पूरी खेप लाते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।